नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने स्त्रियों में यौनावस्था से उत्पन्न 20 अलंकारों का देखा था। उस 20 अलंकारों में से 10 अलंकारों के लक्षणों को अपन ने पढ़ा था। ये 10 अलंकार थे। भाव, हाव, हेला, जो कि शरीरज है, शरीर से उत्पन्न है, और 7 अलंकार अयत्नज, जो कि बिना किसी प्रयत्न के ही उत्पन्न हो जाते हैं, और ये थे शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रागल्भ्य, औदार्य और धैर्य। इसके बाद अपन यहाँ पर स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाले 10 अलंकारों को, स्त्रियों के स्वाभाविक 10 अलंकारों को देखेंगे। और ये 10 अलंकार है लीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम, किलकिंचित, मोटाइतम, कुट्टमित, विभोग, ललित और विहृत। सबसे पहले अपन इसमें पहला जो स्वभावज आभूषण है उसको देखेंगे। लीला। प्रियानुकरणम लीला मधुरांग विचेष्टितै। नायिका के मधुरांग विचेष्टे, मधुर अंगों की चेष्टाओं के द्वारा प्रियानुकरणम, प्रिया की वेशभूषा, चेष्टा आदि के श्रृंगारिक अनुकरण करना लीला, लीला नामक भाव कहलाता है। पुनः देख ले। मधुरांग विचेष्टितै, नायिका के मधुर अंगों की चेष्टाओं के द्वारा प्रियानुकरण, प्रिय अर्थात नायक की वाग, वेश, चेष्टा आदि की श्रृंगारिक अनुकरण करना लीला नामक भाव कहलाता है, लीला नामक अलंकार कहलाता है। विलास। तात्कालिको विशेषस्तु विलासो अंग क्रियोक्तिषु। प्रिय के, नायक के दर्शन आदि के समय नायिका की अंग चेष्टाओं, अंग क्रिया, अंग चेष्टाओं और उक्तिषु बोलचाल में विशेषः, जो विशेष प्रकार का, तात्कालिक प्रभाव पाया जाता है, वह विलास कहलाता है या उसे विलास कहते हैं। तात्पर्य है कि जब नायिका नायक को देखती है तो उसकी जो अंग चेष्टाएं और बोलचाल में जो एक विशेष प्रकार का तात्कालिक भाव उत्पन्न होता है, उसे विलास कहते हैं। विच्छित्ति। आकल्प रचना अल्पापि विच्छित्ति कांति पोषकृतः। अल्पापि, थोड़ी सी भी, आकल्प, वेशभूषा, रचना और साज सज्जा भी, जहाँ कांति पुष्कृत, कांति को और अधिक पुष्ट कर देती है, कांति को और अधिक बढ़ा देती है, विच्छित्ति, उसे हम विच्छित्ति नामक अलंकार कहते हैं या विच्छित्ति नामक भाव कहते हैं। अर्थात थोड़ी सी भी वेशभूषा और साज सज्जा, मंडन इत्यादि के द्वारा जहाँ नायिका की कांति और अधिक पुष्ट हो जाती है, तो वहाँ पर ये विच्छित्ति नामक भाव होता है। विभ्रम। विभ्रमस्त्वरया काले भूषा स्थान विपर्ययः। त्वरया, जल्दी के कारण, काले, समय पर, भूषा, आभूषणों का, स्थान विपर्यय, उलट पुलट पहन लेना, नाक का कान में, कान का नाक में, सिर का गले में, इस तरह से आभूषणों का जो विपर्य है अर्थात उलट पुलट स्थानों पर उसको पहन लेना, ये विभ्रम कहलाता है। किलकिंचित। क्रोधाश्रु हर्ष भित्यादेह संकरः किलकिंचितम्। नायिका में एक साथ क्रोध, अश्रु, हर्ष, भय
इत्यादि का जो सांकर्य है वह किल्किंचित कहलाता है। मूटायितं तु तद्भाव भावे नेष्ट कथादिषु, इष्ट कथादिषु। जब नायक की कथा आदि को सुनने या मनन करते समय तद्भाव भावन, उसके भाव से प्रभावित हो जाना, एक स्थान हो जाना, वह मूटायित कहलाता है। अर्थात राजा का चित्रण होने पर उसके चित्र को देखते समय उस चित्र में राजा के प्रेमोवेश से युक्त होकर परवश बनी हुई वह नायिका उसके जैसी हो जाती है, तो वहाँ पर वह मूटायित भाव होता है। कुट्टुमित, सानन्दान्तः कुट्टुमितं कुप्येत केशाधर गृहे। रति क्रीड़ा के समय नायक के द्वारा केश और अधर को ग्रहण कर लेने पर सदानंतः, दिल में प्रसन्न होना, मन में खुश होना, लेकिन कुप्येत, लेकिन बाहर से क्रोध करना, ये कुट्टुमित कहलाता है। कुट्टुमित कहलाता है। विभोग, गर्वाभिमानादेष्टापि विभोग अनादर क्रिया। गर्व अभिमानात्, गर्व और अभिमान के कारण इष्टे अपि, इष्ट वस्तु के प्रति भी अनादर क्रिया, अनादर दिखाती है, तो वह विभोग नामक आभूषण है या वो विभोग नामक भाव है। ललितम, सुकुमारांग विन्यासो मृषणो ललितम भवेत्। मृषण कोमल, सुकुमार अर्थात कोमल, मृषण स्निग्ध प्रकार से, अंग विन्यास, अंगों का विन्यास, ललितम भवेत्, ललित नामक भाव होता है या ललित नामक भाव कहलाता है। जब कोमल और स्निग्ध प्रकार से अंगों का विन्यास किया जाए तो वहाँ पर ये ललित नामक भाव होता है। विहृतम, जहाँ नायिका समय आने पर भी तदनुकूल वाक्य का प्रयोग लज्जा के कारण नहीं कर पाती है, तो वहाँ विहृत नामक भाव माना जाता है। अर्थात लज्जा के कारण समय पर नायिका को जो कहने योग्य बात है उसको न कह पाना, यह विहृत नामक भाव है। इस प्रकार हमने अभी तक युवावस्था में नायिकाओं के जो 20 स्वाभाविक अलंकार है उनको पढ़ा। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।